Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Now I am here with a new video on the topic balanced diet. The food which we eat during the whole day is our diet. जो भी हम food अपने पूरे दिन में खाते हैं उसे हम बोलते हैं diet. But a diet consists of many food items made from cereals, pulses, fruits, vegetables, meat, fish and eggs विच सप्लाई ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. बट एक डाइट में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम दालें भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फिश, एग, मिल्क सब कुछ खाते हैं. तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है बॉडी को. तो द डाइट वो डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, जिसमें उतना अमाउंट न्यूट्रिएंट्स का हो जितना हमें चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स सारे ही न्यूट्रिएंट हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर और रफेज भी नीडेड है. सम फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं, कुछ रिच होती हैं फैट्स में और कुछ होती हैं प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स में. सो हम एक सिंगल फूड आइटम नहीं दे सकते. ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट. सारे ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. तो हमें बैलेंस डाइट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारे फूड आइटम्स उसमें ऐड करने होंगे. जैसे कि ए बैलेंस डाइट शुड कंटेन इनफ फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. लाइक सीरियल्स होने चाहिए उसमें. सीरियल्स में क्या, वीट, राइस, पोटैटोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हमें इससे. बटर, घी या ऑयल होना चाहिए जिससे हमें फैट मिलेंगे. पल्सेस होनी चाहिए, पीज, मिल्क, चीज़, फिश, मीट, चिकन, एग्स न्यूट्रिएंट्स के लिए. वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए विटामिन, मिनरल और रफेज के लिए. और वाटर होना चाहिए. ये हमारे बैलेंस डाइट का चार्ट है. अब बैलेंस डाइट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स. पता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो हमने बैलेंस डाइट एक छोटे बच्चों को दी वही हम एक ओल्ड मैन को दे सकते हैं. नहीं. अब बैलेंस डाइट डिपेंड करती है एज पर पर्सन की और ऑक्यूपेशन पर कि वो क्या काम करते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे वो डिपेंड करती है और किस तरीके की डाइट हमें देनी चाहिए. ए चाइल्ड, हम जानते हैं बच्चों, जो छोटा बच्चा होता है वो उसकी ग्रोइंग अप स्टेज होती है, मतलब वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है. तो बैलेंस डाइट एक चाइल्ड की डिफरेंट होती है ग्रोन अप मैन से. ग्रोइंग चाइल्ड प्रोटीन नीड मोर प्रोटीन्स इन हिज डाइट दैन ए ग्रोन अप मैन. एक जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है एक ग्रोन अप मैन के कंपैरिजन में. ये एक्स्ट्रा प्रोटीन किस लिए चाहिए? टू मेक द बॉडी टिश्यूज़ ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड. जो फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड है उसके बॉडी टिश्यूज़ को बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ अच्छे हो. सो द डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर न्यूट्रिएंट रिच फूड देन डाइट ऑफ ग्रोन अप मैन. तो इसलिए डाइट ग्रोन अप चाइल्ड की प्रोटीन रिच होनी चाहिए. किसके कंपैरिजन है? ग्रोन अप मैन के. अब ग्रोन अप मैन के जो ग्रोइंग चाइल्ड है उसको क्या चाहिए? और मोर मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस भी उसको ज़्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी फॉर्मेशन होती है बोन्स की भी, उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है. उसकी बोन्स ग्रो अप होंगी तभी तो उसकी हाइट बढ़ेगी या फिर उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी. बट ग्रोन अप मैन तो ग्रो हो चुका है, उसकी हड्डियों की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो ही डू नॉट नीड एज मच एज अमाउंट ऑफ कैल्शियम एज अ ग्रोइंग चाइल्ड नीडेड. सो अब नेक्स्ट बैलेंस डाइट किस पर डिपेंड करती है? ऑक्यूपेशन पर. द जॉब और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशन. डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट वर्क. जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका फिजिकल वर्क कम होता है. तो जो लोग, जैसे कि एक रिक्शा पुलर है, उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसको मेहनत करनी है, रिक्शे को पुल करना है. तो एक जो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी. और हमने ये पढ़ा है कि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. तो एक रिक्शा पुलर को हमें कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देनी होगी कंपेयर टू अदर. कुछ लोग क्या होते हैं, मैनी पीपल लाइक टू ईट ए लॉट ऑफ फैट रिच फूड सच एज फ्राइड फूड्स खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये गुड हैबिट नहीं है. ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और इट कैन लीड टू अ डिजीज दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, मोटापा. हम आपको पता है बच्चों
कि हम बहुत ज़्यादा फ़ैट खा तो लेते हैं लेकिन फिर वो बाद में हमें परेशान करता है, क्योंकि इट विल लीड टू ओबेसिटी। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं आजकल, मोटापा वो फ़ैट की वजह से होता है कि वो ज़्यादा फ़ैट खाते हैं। तो इसलिए हम सबको एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमें सभी न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में मिल पाएँ और हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। और मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई भी कमी मेरी वीडियो में नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, या फिर आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वो ज़रूर पढ़ाऊँगी। थैंक यू।